लोग समझते हैं कि अमेरिका और चीन की बस जंग ही होने वाली है। आप ये समझिए, बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका चीन का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो 250 से 300 बिलियन डॉलर, ट्रेड नहीं, ट्रेड का सरप्लस चीन के फेवर में 250 से 300 बिलियन डॉलर हर साल है। सबसे बड़ा लाभार्थी चीन अमेरिका से ही है। तो आप ये क्या आप ये कह सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि उनके संबंध बहुत खराब हैं? क्या किसी देश से जिसके आपके संबंध बहुत खराब हों आप इतना व्यापार करोगे? संबंध खराब तो भारत पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल सही। कोई व्यापार नहीं होता एक पैसे का, जो थोड़ा बहुत होता है वो दुबई के थ्रू होता है। बिल्कुल खराब हैं हालात। और एक तरह से मतलब चीन और अमेरिका के व्यापारी हालात ट्रंप बदलना चाहते हैं। ट्रंप चीन के साथ भी कोई डील चाहते हैं। लोगों में ये एक, अमेरिका में भी, और मैंने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और यूरोप में भी, एक अजीब सा दिमाग में उनके ख्याल आ गया है कि अमेरिका जो है वो यूरोप से निकाल के अपनी फौजें चीन की तरफ करना चाहता है। मैं भी पहले यही समझता था, पर ये बेवकूफ़ी की बातें। ट्रंप जो है वो चीन से लड़ना नहीं चाहते। ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा और कोई, मैं, अब मजबूरी पे आ जाए तो अलग बात है, पर ट्रंप जो चाहते हैं वो चीन के साथ एक डील चाहते हैं, और ऐसा डील जिसमें ट्रेड जो है वो थोड़ा कुछ बराबरी का आ जाए, अमेरिका को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और बल्कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ताइवान को डिफेंड करूंगा। बाइडेन ने 4 बार ये कहा कि अमेरिका जो है वो फौजी तौर पे ताइवान को डिफेंड करेगा। ये वो उन्होंने ये भी नहीं कहा। उनके हिसाब से वो अपनी फ़ौजों को, अपने आदमियों को इस सब में नहीं करना चाहते, डालना चाहते। पर हाँ, ये भी नहीं चाहते कि चीन फैलता ही जाए, तो वो चीन के साथ समझौता चाहते हैं और अपना व्यापार कुछ बैलेंस में लाना चाहते हैं कि कुछ उद्योग अमेरिका में वापस आए। तो बल्कि उन्होंने जैसे टैरिफ पहले लगाए चीन के ऊपर, वो सिर्फ चीन पे थे ज़्यादातर टैरिफ। चीन ने क्या किया कि अपने उद्योग वियतनाम और मेक्सिको में डाल दिए ताकि वो इसको इधर से घुमा के ले जा सके। पर अब बात ये चल रही है कि अमेरिका वियतनाम और मेक्सिको में भी जो चीन के व्यापार हैं उन पे भी टैरिफ लगाएंगे। ये घूमे हुए रास्ते से आप कर लोगे, ये अब मुमकिन ट्रंप के मामले में तो नहीं है। ट्रंप के मामले में अच्छा, अमेरिका, अगर मैं सिर्फ बात करूं ताइवान की, तो क्या अमेरिका ये चाहेगा कि स्टेटस को बना रहे, चाइना जो है एग्रेसिव ना हो ताइवान की तरफ, और ताइवान भी जो चल रहा है चलता रहे? लेकिन चीन को लेकर तो ये गारंटी नहीं है। चीन तो देर सवेर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये भी संभावना कभी है क्या, जो आपने अभी बीच में बोली भी, कि ये मजबूरी ही बन जाए कभी ट्रंप के लिए कि उन्हें भी कोई ऐसा बयान देना पड़े ताइवान के समर्थन में कि जिससे थोड़ा बहुत तो चीन की भौहें ऊपर नीचे हों? देखिए, जंग ऐसी चीज़ है ना कि वो कभी भी हो सकती है। जंग, इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरह से समझा जाए तो वो सिर्फ जंग की स्टडी है। आईआर जो है वो एक तरह से सिर्फ जंग की स्टडी है कि क्यों होती है, कैसे होती है, कब तक हो क्यों नहीं रही, कब होती है क्यों नहीं हो कब रही, तक टल रही है, हमारा धंधा कब चलेगा, हो क्यों नहीं रही। तो ये भी सही कहा आपने। पर तो जंग कभी भी हो सकती है। यूरोप में भी हो सकती है, मिडिल ईस्ट में भी हो सकती है, ट्रंप के ना चाहते हुए भी हो सकती है, और चीन से भी हो सकती है जंग। और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के विशेषज्ञों का ये तो मानना है कि जंग होती, बेसिकली जंग जो है एक गलती है। गलती किस तरह से? कि हम एक दूसरे की शक्ति का अनुमान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा शक्तिमान हो तो मैं जंग करूंगा ही नहीं, आपकी बात मान लूंगा। और अगर मैं आपसे ज़्यादा शक्तिमान हूं तो आप मेरी बात मान लोगे। जंग होती तब है जब एक मिसकैलकुलेशन होता है, एक गलत फहमी होती है। तो मिसाल के तौर पे जब रूस और यूक्रेन की हुई तो अंदर की बात ये कि रूसी सिपाही भी ये कह रहे थे और रूसी भी ये कह रहे थे कि भाई हम 3 दिन में कीव में पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन पुतिन उतरेंगे प्लेन से और एक विक्ट्री परेड होगी। अब 3.5 साल हो चुके और 3 साल के पुतिन को मिला, जिससे काफी नाराज भी दिखते हैं। ना तो वो फतेह कर पाए यूक्रेन। दूसरी चीज़ ये क्लॉजविट्ज जो हैं, एक जर्मन थिंकर थे और जनरल थे नेपोलियन के टाइम पे, कार्ल फॉन क्लॉजविट्ज। उनकी किताब जो है वो इस पे बाइबल मानी जाती है, कि उसका नाम है ऑन वॉर। तो वो कहते हैं कि जंग शुरू तो कर दी जाती है पर किस मोड़ में जाएगी ये कहना मुश्किल है पहले से।
कोई भी जंग किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे अभी पता चल गया पुतिन को और उनके छक्के छूट गए। अगर उनको अंदाज़ा होता कि यूक्रेन इतना रेजिस्ट करेगा, वेस्ट इतना साथ देगा, तो शायद वो जंग करते ही नहीं, यानी कि ड्रॉ हो जाएगा मैच। उनको इसका अंदाज़ा नहीं आइडिया था, नहीं था। क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है रशिया का इस जंग में। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख कैजुअलिटी हैं रशिया की इसमें, जिसमें से सब मारे नहीं गए, मारे शायद 2 से 2.5 लाख गए हैं या 3 लाख, बाकी 7 लाख के ऊपर जो है वो ऐसे घायल हैं कि वो किसी काम के नहीं रहे, फिर से फोर्स में नहीं आ सकते। फिर से फोर्स में नहीं आ सकते। तो कैजुअलिटी हाईली वुंडेड प्लस डेड को दोनों को मिला के और इसके अलावा भी जो नुकसान होते हैं, बहुत सारे अपने पराये हो गए, जो उनके खास लोग थे, किसी ने सेना छोड़ दी। इनफैक्ट जो घरेलू राजनीति है उसमें थोड़ी असहजता की स्थिति थी, विपक्ष भी मजबूत होता है, असंतोष भी बढ़ता है, असंतोष इतना बढ़ता है। 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है इस वक्त, महंगाई एग्जैक्टली, और महंगाई चरम सीमा पे है, तो रूबल की कोई वैल्यू नहीं रही। तो क्या तो गए थे नमाज छुड़ाने रोजे गले पड़ गए उनके तो